बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, यस्टरडे हमने एल्डिहाइड और कीटोन का जो चैप्टर थे वो स्टार्ट किया था और हमने उसमें एल्डिहाइड को डिस्कस किया था। आज कीटोन के बारे में और कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बेटा, जिस तरह आपको मालूम है कि बोथ एल्डिहाइड and ketone contain carbon oxygen double bond कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या कहते हैं इसको? कार्बोनाइल ग्रुप। अभी बेटा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को हम कंबाइनली कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। और जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, और इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन को हम कार्बोनाइल ऑक्सीजन कहते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। अभी बेटा, हमारे पास ये जो एल्डिहाइड को तो हमने डिस्कस किया था, कीटोन क्या है? तो सिंपली CO डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ यहाँ पर 2 R's होने चाहिए, यानी अल्काइल ग्रुप्स, यानी ये दोनों क्या है? ये अल्काइल है। यहाँ पर आप जो है ना इधर एराइल ग्रुप भी डाल सकते हैं, ठीक है, और आप जो है ना एक अल्काइल और एक एराइल भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास यानी कीटोन क्या है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है RCOR या ARCOAR या ARCOR। सिंपल वर्ड्स में अगर कार्बन आप कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड पर कार्बन के साथ अटैच हो, किसके साथ अटैच हो? कार्बन के साथ, तो हम इसको फिर क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अभी ये कार्बन किसी एलिफेटिक कंपाउंड का भी हो सकता है, एलिफेटिक कार्बन भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। दोनों एलिफेटिक भी हो सकते हैं, दोनों एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एक एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक। लेकिन कार्बोनाइल कार्बन दोनों साइड पर कार्बन के साथ जब अटैच होता है तो फिर उस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। अभी जो है बेटा, हमारे पास कीटोन के जो नोमेनक्लेचर है, जिस तरह जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं तो नोमेनक्लेचर जो है बेटा उसके 2 तरीके हैं। नोमेनक्लेचर तो एक है हमारे पास कॉमन सिस्टम, जिसको ट्रिवियल सिस्टम भी कहते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग कीटोन, और दूसरा आयोपेक सिस्टम ऑफ नेमिंग कीटोन है। पहले हम जो है ना कॉमन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉमन सिस्टम में आपने सिर्फ एक चीज़ याद करना है कि आपने क्या लिखना है? अल्काइल को पहले लिखना है, जिस तरह मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और इसके साथ प्लस करना है लफ्ज़ कीटोन। क्या? कीटोन। तो आसान है, अल्काइल कीटोन। अगर अल्काइल एक से ज़्यादा है तो डाई लिख दो, अगर 2 है तो डाई लिख दो, और अगर मुख्तलिफ है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये मीथाइल है, ये डबल बॉन्ड O और ये फिर मीथाइल है, तो ये भी मीथाइल, ये भी मीथाइल, तो कितनी मीथाइल हो गई? डाई मीथाइल। तो अल्काइल की जगह हमने क्या लिख लिया? अल्काइल की जगह हमने डाई मीथाइल, लफ्ज़ फिर क्या ऐड करे? कीटोन। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? डाई मीथाइल कीटोन। अभी अगर हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या है? ये इथाइल ग्रुप है। ये क्या है? ये इथाइल है। तो इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल
कीटोन। यानी आपने अल्काइल को पहले लिखना है, बाद में लफ्ज़ कीटोन ऐड करना है। अभी अगर डिफरेंट आ गई, फॉर एग्जांपल CH3 C11O CH2 CH3, तो एक साइड पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल है। क्या है? इथाइल है। दूसरी साइड पर क्या है? मीथाइल है। तो अब जब इस तरह आ जाए तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख ले। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बेटा इथाइल पहले आता है मीथाइल से, तो आप लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? इथाइल, मीथाइल, और लफ्ज़ क्या ऐड करें? कीटोन। इथाइल मीथाइल कीटोन। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेंजीन रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग, उसको हम फिनाइल कहते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख ले तो M जो है ना P से पहले आता है, तो ये होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये जो बेंजीन आता है इज ए अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, इसको हम फिनाइल कहते हैं। तो ये क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। अगर दोनों साइड पर फिनाइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, हाँ बेटा, तो क्या करेंगे? तो वही तरीका है, एक फिनाइल ये हो गया, दूसरा फिनाइल ये हो गया, तो कितने फिनाइल हो गए? 2 हो गए, तो लिख दो डाई फिनाइल कीटोन। तो बेटा आसान तरीका है, पहले अल्काइल या एराइल का नाम लिख दे और आखिर में एक लफ्ज़ ऐड करे, क्या? कीटोन। ये कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग है, कीटोन। अच्छा बेटा, अभी इसके बाद हम आते हैं IUPAC, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग कीटोन। ये कॉमन सिस्टम हो गया। इसके बाद IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग कीटोन। तो वही पुराना तरीका है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing carbonyl group, containing carbonyl grouप। ठीक है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप को आपने दरमियान से नहीं निकालना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल चेन ले ले, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो। दूसरा स्टेप जो है बेटा वो है एसाइन नंबरिंग। क्या है? एसाइन नंबरिंग। और नंबरिंग किस साइड से देंगे? जिस साइड से कार्बोनाइल कार्बन को कम नंबर या पोजीशन पड़ता हो, तो गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड या साइड विच गिव लीस्ट नंबर टू द कार्बोनाइल कार्बन। इसके बाद जो है ना बेटा अहम पॉइंट ये है, जिस तरह आप अल्केन जो है ना, हमने अल्केन के साथ क्या किया था? अल्केन। अल्कोहल में इस ई की जगह हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ओल, यानी अल्केनोल, मेथनोल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। और एल्डिहाइड में क्या किया था? एल लिखा था। क्या? ई की जगह क्या लिखा था? अल्केनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इधर हम क्या करेंगे? ई की जगह हम ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओन। तो मीथेन से मीथानोन, वो के मीथेन वाला है भी नहीं, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटानोन। तो यहाँ पर आपने अल्केन जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है उसका ई आपने रिप्लेस करना है किससे? ओन से। तो ईथेन से, फॉर एग्जाम्पल अगर बनता है प्रोपेन से, प्रोपेनॉन। अभी जो है तो आपने सिर्फ अल्केन का ई रिप्लेस करना है ओन के साथ। इसके अलावा जो जितने भी और जो ब्रांचेज है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, उनका वही तरीका है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये
अगर हमारे पास ग्रुप्स आते हैं उसका पोजीशन लिखेंगे ब्रांचेस का। हाँ, अगर सिमिलर है तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। बाकी वही तरीक़ा है जो हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया था। सिर्फ यहाँ पर आपने कार्बोनाइल कार्बन को चेन में से नहीं निकालना, ठीक है, और नंबरिंग देने हैं इस अंदाज से इसको कम नंबर मिल जाए, और करस्पॉन्डिंग अल्केन का ई आपने चेंज करना है ओन के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभी इसको हम नंबरिंग इसलिए नहीं देते कि हर साइड से ये पोजीशन नंबर 2 पर आता है, कोई इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो ये क्या होगा, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, बेसिकली 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है ना, तो ई की जगह क्या लिखेंगे, ओन, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन। अभी अगर आप इसको लेते हैं, हाँ ठीक है, इसको लेते हैं CH2 CH3, तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटानोन, ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटानोन, ठीक है बेटा। तो ई की जगह ओन लगा दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O CH3। अभी इसको हमने नंबरिंग देनी है। अब 4 से ऊपर फिर आप नंबरिंग लाजिमी देना है, क्योंकि 4 तक प्रोपेन ब्यूटेन में नंबरिंग इसलिए नहीं रहते कि पोजीशन नंबर 2 पर आता है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप दे भी दे तो कोई मसला नहीं है, 3 ये 2 पोजीशन पर इधर भी है, इधर भी 2 पोजीशन पर है। अभी जो है यहाँ पर नंबरिंग इस साइड से देते हैं या इस साइड से, उस साइड से देंगे जहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन को कम नंबर मिलता हो, तो हम इस साइड से देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर इस साइड से देंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर इस साइड से आता है, उस साइड से 4 पर, तो लिहाजा हम इस साइड से देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, आप लिखेंगे 2 चीज़ क्या है, कौन सा अल्केन से बना है, या करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या है, पेंटेन है ना, तो पेंटेन की जगह क्या लिखेंगे, पेंटेन में ई की जगह ओन, तो क्या हो गया, 2 पेंटानोन, क्या हो गया, 2 पेंटानोन। लेकिन इसका एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, पेंटेन 2 ओन, ई की जगह क्या लिखेंगे, 2 ओन, ठीक है बेटा, आसान है। अच्छा, अभी इसका कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से इसमें प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH, फॉर एग्जांपल चलो ये CH3 कर लेते हैं। मेरे पास ये एक कंपाउंड है, कीटोन है। अभी इसका नंबरिंग इस साइड से देंगे या इससे, अगर इस साइड से देंगे तो 1 2 2 पोजीशन पर कार्बोनाइल कार्बन आता है, अगर इस साइड से देते हैं 1 2 3 4 तो इस साइड से 4 पर आता है, तो लिहाजा हम उस साइड से देते हैं जिस साइड से इसको कम नंबर मिलता हो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5। आपके पास ब्रांचेस कितने हैं, एक ये है, एक ये है। पहले जिस तरह आपको पता है हम पहले ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, तो 3 और 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 3 और 4 पर, 3 और 4 पर 2 मिथाइल अटैच है, तो 3 4 डाई मिथाइल ब्रांचेस हो गए। अभी क्या रह जाता है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कीटोन है, तो ये आप लिख दे, कार्बोनाइल ग्रुप किधर है, 2, तो ये लिखेंगे 2 पेंटानोन, क्या 2 पेंटानोन, 3 4 डाई मिथाइल 2 पेंटानोन। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अभी पेंटेन का ई हमने नहीं लिखा है, उसकी जगह लिखेंगे 2 ओन, क्या 2 ओन, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 या 3 कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप आ गए तो फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O
और CH3। ठीक है बेटा, इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका एक कार्बोनाइल कार्बन 4 पोजीशन पर है, पोजीशन नंबर 4 पर है, और दूसरा कार्बोनाइल कार्बन पोजीशन नंबर 2 पर है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं 2 4, हाँ क्या है, 5 कार्बन वाला कीटोन है, पेंट, पेंटा, पेंटेन, पेंटेन, डाइओन, पेंटेन डाइओन। लेकिन इसका सिंपलेस्ट तरीका यह है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप लिख ले पेंट, पेंटेन 2 4 डाइओन। ठीक है, तो आजकल लोग इस तरह के पेंटेन 2 4 डाइओन, अगर 3 आ गई तो ट्राइओन। इसी तरह बेटा बाज़ औक़ात इसमें एरोमेटिक रिंग्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया बेटा, ये बेंजीन रिंग है, अटैच है, और ये मेरे पास आ गया CH3। इसके साथ क्या करेंगे, नंबरिंग किस साइड से देंगे, इस साइड से या इससे, इस साइड से देंगे। ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, नंबर 2। तो ये क्या हो गया, 1 फिनाइल इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन। अभी अगर हम इसको एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 CH3, ये क्या करेंगे, इस साइड से नहीं देंगे, इस साइड से देंगे। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर 1 फिनाइल, 1 एक पोजीशन पर फिनाइल अटैच है ना, और 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 प्रोपेनॉन। तो ठीक है बेटा, आसान तरीका है, आप प्रैक्टिस कर ले। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके बाद जो है ना बेटा, आप नंबरिंग के बाद आप जो है ना ब्रांचेस का नाम पहले लिख ले, और बाद में वो जो पेरेंट कीटोन है उसका नाम लिख दे। थैंक यू बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको